Guys, hello students. Good afternoon to all. Guys, okay. So I hope my voice is clear to all of you, and also my screen is visible clearly to all of you. Okay, chalo. So in today's session, actually, this is lecture, not lecture one. This is lecture four. I forget to edit it. Okay, lecture four. So in today's session, what we'll do, we'll discuss the recent year, मतलब recent previous year question पेपर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे कि 2023 की कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं एज पर योर जेई मेन सिलेबस। राइट, जितने हम पढ़े हैं उसी कंसेप्ट से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। बेसिकली इट्स ए क्विज टाइप सेशन, है ना। क्विज जैसा ही सेशन रहेगा तुम्हारा, एंड फॉर ईच क्वेश्चन आई विल गिव सम टाइम एंड यू विल ट्राई इन दैट टाइम, एंड आफ्टर ट्राइंग और आफ्टर completion of the time, you need to answer in the chat box. ठीक है, what is the answer you got? Okay, so let's start from the first question. This is your first question, 2023 JEE Mains का question है, right? And for this question I'm giving you 1 minute. Let's try it. Then we will go to the solution section. Okay, when you are getting the answer, let me know in the chat box, everyone. When you are getting the answer, write in the chat box. Yeah, it's time. Anyone got the answer of this question? देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट्स सी। लेट अल्फा बीटा बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल formed by the line this and this. Okay, then you need to find alpha plus 2 beta and 2 alpha minus beta are the root of which of the following equation। मतलब नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अल्फा बीटा के जगह में पुट करके अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड आउट करना है, 2 अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करके तुम्हें बताना है कि इन दोनों किसका रूट हो सकते हैं। मतलब which of the following equations has the roots as alpha plus 2 beta and 2 alpha minus beta, right? So before going through the solution, did you know what is centroid of a triangle? Centroid हम कैसे किसको कहते हैं? All of you know or not? Centroid किसको कहते हैं? अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज वन ट्राइंगल, सो सेंट्रोइड किसको कहते हैं? तो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, राइट? सो मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मीडियन हो जाएगा, ये भी एक मीडियन हो जाएगा, और ये भी एक मीडियन हो जाएगा। सो है ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ना तुम्हें, दैट इज योर सेंट्रोइड, और हम उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के सपोज एबीसी इज योर ट्राइंगल, एबीसी इज योर ट्राइंगल। तो एबीसी ट्राइंगल का तुम्हें क्या दिया है ना, साइड्स दिया है। तो साइड्स रिप्रेजेंट्स टू थ्री लाइंस। सपोज AB इज योर 15x minus y is equal to 82, ठीक है, एंड BC इज 6x minus 5y is equal to -4, ठीक है, एंड AC इज 9x plus 4y is equal to 17। तो सेंट्रोइड की जो फॉर्मूला होता है ना, सेंट्रोइड की फॉर्मूला होता है, अगर एक्स ए की कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, बी की कोऑर्डिनेट पता है, एंड सी की कोऑर्डिनेट पता है,
है ना। तो सेंट्रोइड की फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड की फॉर्मूला ये होता है ना, सेंट्रोइड की फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है सेंट्रोइड की फॉर्मूला। लेकिन हम यहाँ, मुझे तो यहाँ पे दिया नहीं है ना, ए एंड बी की एबीसी कोऑर्डिनेट, एबीसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे दिया है क्या, नहीं दिया है। तो कैसे, मुझे, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, चैट बॉक्स में बताओ, हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चैट बॉक्स में बताओ। यस अभय, हार्दिक, आर्या, एनीवन, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा, बाय सॉल्विंग, देखो, सॉल्व सॉल्व द लाइन ऑफ, ए की कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा मुझे ना, ए सी एंड ए बी को सॉल्व करके मुझे ए की कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, ये सोनो, ठीक है। एंड बीसी और एसी को सॉल्व करके सी की कोऑर्डिनेट मुझे मिलने वाला है, ये ए की कोऑर्डिनेट मुझे यहां से मिलेगा, और बी की कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा ना, ए बी एंड बीसी को सॉल्व करके मुझे बी की कोऑर्डिनेट मिलेगा। So you can solve all these lines and you can get all the coordinates of A and B, A, B and C. समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, क्लियर एवरीवन, सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करो और ए की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। ए की कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ए की कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मेरे पास क्या है, देखो इक्वेशन ए की, एक फॉर पॉइंट फॉर ए, सॉल्व करते हैं ए के लिए, क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है ए के लिए ना, ए सी एंड ए बी की इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82, 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82, एंड और क्या दिया है, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे ए की कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अगर 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा शायद, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 135x माइनस 9y, है ना, ओ सॉरी 9y, नहीं 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 नहीं, नहीं 4 मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ना 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60x माइनस 4y इज इक्वल टू, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 32, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा ना, 9x, ये हो जाएगा कितना, प्लस 4y इज इक्वल टू 17, सबट्रैक्ट कर दो, आर कर दो, आर कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा ना, आर कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 69 ऑफ x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा, है ना, तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगा 308 अपन 69, ठीक है, तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 23, है ना, और ये 3 से कैंसिल होके कितना हो रहा है, नहीं ये तो 3 से कैंसिल ही नहीं होगा, सॉरी सॉरी, और कैसे कैंसिल कर सकते हैं हम, 69, 308 अपन 69, कैलकुलेट कर लो, 308 अपन 69 को कैलकुलेट कर लो, कितना मिल रहा है मुझे, देखो ए की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, कैलकुलेट करके, कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ फ्रैक्शन आ रहा है क्या, ऐसे तो नहीं आना चाहिए, ए की कोऑर्डिनेट में चेक का, सही से लिखा हूं ना मैं, ए की कोऑर्डिनेट को मैं अगर उसको ले लिया 15x माइनस वाई 82, और ये ले लिया, हाँ तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो मुझे इनको सॉल्व करके देखो, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, और ये दिया है 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82,
हम्म, सही तो है। 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, यही तो दिया है ना। हाँ सही है। तो इन दोनों को सॉल्व करके मैं अगर 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 60x माइनस 4y इज इक्वल टू 832, ठीक है 328, ये हो गया 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। अरे हाँ ये तो गलत हो गया है ना, ये सब्ट्रैक्शन गलत हुआ है यार, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 28 आ रहा है ना, तो 11 आ जाएगा, 311 है ना, 311 आ जाएगा। तो x कितना हो जाएगा अभी बताओ, x कितना हो जाएगा, 311 को कैंसिल करो किसके साथ, 69 के साथ, डिवाइड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा। ये फिर से कुछ गलत हो रहा है क्या, फ्रैक्शन क्यों आ रहा है। कुछ गलत किए हैं क्या हम, लिख चेक तो किए हैं हम। 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17 ले लिए। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, सही तो है। तो ये हो गया 15x माइनस वाई 82, और ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69x इक्वल टू, अच्छा ये, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ यार चैट बॉक्स में। सॉरी 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 फॉर, सॉरी फॉर दैट, ऐड करना है, सॉरी सॉरी सॉरी। यस यस यस, हाँ हाँ। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यार, 3 कितना हो जाएगा, 345 हो रहा है ना। तो अभी कैंसिल हो जाएगा शायद, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 345 अपन, 345 अपन 69, 5 आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू 5 आ रहा है यहाँ से, है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू 5 आ रहा है तो वाई कितना हो जाएगा देख लो। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 17 माइनस, कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। 17 माइनस 45 आ जाएगा 4y। तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -7 आ रहा है, ठीक है, -7। तो a की कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिला, सॉरी 5 -7 a की कोऑर्डिनेट मिला, इज इट करेक्ट। लेट चेक 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 इट अगेन। नहीं नहीं, एक्चुअली दैट्स करेक्ट सब्ट्रैक्शन, एक्चुअली आई हैव एडेड, सॉरी आर्या, है ना, यहाँ पे आर किए हैं ना हम लोग, तो आर करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये चेक कर लो, 7 हो रहा है कि 5 -7 आ रहा है, एक कोऑर्डिनेटर तो 5 -7 आ रहा है, ठीक है, सही है ना। तो ए की कोऑर्डिनेट मुझे 5 -7, सिमिलरली 8 50, बी की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी की कोऑर्डिनेट फॉर बी, बी की कोऑर्डिनेट के लिए किसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखो, बी की कोऑर्डिनेट के लिए 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82, और क्या दिया है ना, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसको, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो ये हो जाएगा कितना, 75x, नेक्स्ट पेज में चल जाएगा, ये आ जाएगा 75x, और कितना आ रहा है 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 82 इंटू 5 ना, 82 इंटू 5, सो 82 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 141, 410 हो रहा है, यस। सो 410, और नीचे क्या है ना, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4। यहां से तुम सब फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
ये आएगा 69 ऑफ एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या मेरे पास, प्लस हो जाएगा 415 आ जाएगा। तो एक्स कितना आ रहा है, 414 आ जाएगा। सो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। थोड़ा है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 414 डिवाइडेड बाय 69, 6 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, अगर 6 आ रहा है तो इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x+4। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x, तो अगर 36+4 इज 40, 40/5, तो y इज इक्वल टू 8 आ रहा है ना। तो b की कोऑर्डिनेट मुझे मिला 6 8, बी की कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला ना, 6 8। ठीक है, सी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, 9x प्लस, अच्छा सी की कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट करो, जल्दी से तुम खुद से कर लो, टाइम हो रहा है और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर सी के लिए क्या करना है, 9x+4y इज इक्वल टू 17, 9x+4y इज इक्वल टू 17, और किसका सॉल्व करना है ना, बीसी की, 6x-5y इज इक्वल टू -4, 6x-5y इज इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करो, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, हाँ, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अम्म, हाँ, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, 45x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 85, है ना। 85, ये हो जाएगा 24x माइनस 20y इज इक्वल टू -16। आर कर दो, दोनों को आर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से देखो, 45 प्लस 24, 79, 69, क्या हो रहा है पता नहीं, 69x इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है, आर करेंगे तो 69 हो रहा है, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, 69 हो रहा है ना। हाँ, तो x इज इक्वल टू 1 हो रहा है, अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा, x 1 है तो इसमें पुट करो, y हो जाएगा कितना, इसमें पुट कर दो ना, x 1 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 6+4 10, 10/5, y इज इक्वल 2 हो रहा है कि नहीं, इसमें पुट करो ना, तो y, x इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो y इज इक्वल 2 हो जाएगा, तो x c की कोऑर्डिनेट क्या मिला ना, 1 2, c की कोऑर्डिनेट मुझे मिला 1 2। तो सेंट्रोइड अभी निकाल दो, अभी क्या करो, सेंट्रोइड को निकाल दो, है ना। तो सेंट्रोइड मेरा क्या हो जाएगा, तो सेंट्रोइड हो जाएगा, सेंट्रोइड क्या हो जाएगा ना, x की कोऑर्डिनेट सबको ऐड कर दो, सारे x कोऑर्डिनेट क्या, 5, देखो 5+1, 6+6, 12/3, 4 हो जाएगा, 12/3, 4, और क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, -7+2, -5+8, -5+8 इज 3, सो 3/3, 1 आ जाएगा, सो सेंट्रोइड आ गया 1, सो 4 1, सेंट्रोइड अगर 4 1 है, ये क्या दिया है ना, ये मेरा अल्फा बीटा है ना, सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट क्या है ना, अल्फा बीटा क्वेश्चन में दिया है, तो मुझे क्या निकलना है ना, अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 बीटा, क्या पूछा है, 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा निकालना है, 2 अल्फा माइनस बीटा निकालो ना, अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा तो मेरा ना, 4, 4+2 दैट इज 6, एंड 2 अल्फा, 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 दैट इज 7, तो 6 7 आ गया मेरा सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट, सॉरी ये आ गया 6 7, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों ना रूट होंगे किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वेश्चन में ये पूछा है ना, which of the following quadratic equation has the roots as 6 and 7, तो 6 + 7 into x plus
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 6 into 7, तो कितना हो रहा है ना, x² - 13x + 43, 42 इज इक्वल टू 0। ये कोई ऑप्शन में है क्या? x² - 36, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, वो भी हो सकता है हार्दिक सर। इस क्वेश्चन में रूट को चारों ऑप्शन में पुट, हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रोइड के हिसाब से अगर हम एक एक करके सॉल्व करके करेंगे, तो तुम बोल रहे हो कि कोसार क्वेश्चन में रूट, अच्छा हाँ, तुम एक कर सकते हो कि सारे ऑप्शन वाइज से कर सकते हो। ये इक्वेशन की रूट्स निकाल दो, ये इक्वेशन की रूट्स निकाल दो, ये इक्वेशन की रूट्स निकाल के तुम इस पे पुट करोगे कि व्हिच पेयर इज सैटिस्फाइंग ऑल दीज इक्वेशंस, राइट? वो भी कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन ये ऐसे करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का एक्चुअली ये थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया, इसलिए ये टाइम ले लिया भाई। लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, है ना, इजी था लेकिन कैलकुलेटेड था, ठीक है। सो दिस इज द फास्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, ये हो गया सबके क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ गया सबको? बोलो ये सर नो। किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? और डाउट है कुछ? इफ yes, give me a thumbs up everyone, if it is clear to all। बोलो, कोई डाउट है इसमें? और बहुत टाइम ले लिया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है ना, ए स्ट्रेट लाइन कॉर्ड्स ऑफ द इंटरसेप्ट ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू बी। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट दिया है मुझे ए, वाई इंटरसेप्ट बी दिया है ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ओ टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल π/6 व्हिच विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा, तो फिगर करते हैं पहले। अगर हम फिगर को ड्रॉ करेंगे अभी, देखो सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और मेरा लाइन जो है ये है, ये मेरा लाइन है। तो ये दिया है क्या ना, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट ओ है, ओ ये ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ओ ए का लेंथ कितना दे ए, तो ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, ए 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ओ बी, ये बी, तो बी का ओ बी का लेंथ कितना दिया है ना बी, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 0 बी हो जाएगा। और क्या दिया है ना, इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ओ टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/6 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दैट मींस ये बोल रहा है कि अगर मैं एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में π/6 एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल मेरा π/6 दिया है, तो ये अगर π/6 है तो ये कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? एंड ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, सपोज मैं मान लेता हूं ओरिजिन से जो लाइन ए बी को परपेंडिकुलर लेंथ में अगर मान लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, सपोज मैं पी मान लेता हूं, ठीक है, ये लेंथ में पी मान लेता हूं। ओके, तो अभी मुझे बताओ, बाय यूजिंग द इंटरसेप्ट फॉर्म, बाय यूजिंग द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे। स्ट्रेट लाइन ए बी बाय यूजिंग द इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका x इंटरसेप्ट a दिया है, y इंटरसेप्ट मुझे b दिया है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 दे देगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 सपोज। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। और क्या पूछा है, और क्या दिया है मुझे ना, ये दिया है कि ये जो परपेंडिकुलर लेंथ दिया है एंड इट इज मेकिंग एंगल विद पॉजिटिव वाई एक्सिस इज π/6, ठीक है। तो नॉर्मल दिया है मुझे, सर नॉर्मल की लेंथ
जो एक पढ़े थे ना हम, परपेंडिकुलर नॉर्मल लेंथ, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये पढ़े थे ना हम, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन साइन बीटा, और ऐसा कुछ ना, एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, कितना पढ़े थे, पी पढ़े थे। सो पी क्या था उसमें, अरे ये चीज पढ़े थे कि नहीं हम लोग, बताओ। एक्स कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी पढ़े थे ना। ये किस केस में हो रहा था ना, जब तुम्हें नॉर्मल की लेंथ पी दिया होता है ना, एंड ये एंगल थीटा होता है, तो ये जो इक्वेशन होता है ये होता है ना। तो ये जो एम, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, ठीक है ना, ये होता है पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, सॉरी, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम ये नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म को ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो अभी बताओ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन ए बी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा ना, एक्स कॉस ऑफ पाई बाई थ्री प्लस वाई साइन ऑफ पाई बाई थ्री, क्योंकि ये थीटा तो मुझे चाहिए ना, ये थीटा मुझे दिया है, तो ये तो ऑटोमेटिक पाई बाई थ्री हो रहा है, सो विच इज इक्वल टू पी हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई थ्री 1/2 होता है, तो एक्स बाई टू प्लस ये कितना हो जाएगा ना, वाई अपन कितना हो जाएगा, ये साइन ऑफ पाई बाई थ्री कितना होता है, √3/2, सो वाई अपन √3/2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2y अपन √3, ठीक है, y इंटू साइन ऑफ पाई बाई थ्री, √3y/2 हो रहा है, तो इज इक्वल टू p हो रहा है। सो नाउ व्हाट विल डू, विल ट्राई टू मेक दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जो इक्वेशन मुझे मिला दैट इज x/2 प्लस √3y/2 इज इक्वल टू पी मिला है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन हुआ है। तो व्हाट विल डू नाउ, हम क्या करेंगे ना, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा ना, x/2 प्लस वाई अपन कितना हो जाएगा, ये y अपन 2/√3 इज इक्वल टू पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, इज इक्वल टू पी हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मिलेगा, सो पी को अगर फिर से मुझे राइट हैंड साइड में इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा ना, x/2p हो जाएगा, प्लस दोनों साइड में अगर p को डिवाइड करेंगे तो, दोनों साइड में अगर p को डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, y अपन ये हो जाएगा x/2p, y/2p/√3 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम अभी कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन, दोनों तो ए बी की इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन, टू इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग टू द इक्वेशन ऑफ ए बी, तो दोनों इक्वेशन सेम होना चाहिए। सो आई कैन कंपेयर नाउ both the equations, I can compare both the equations. So by comparing इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, ए की जगह में कौन है भाई, ए की जगह में मुझे 2p मिल रहा है, एंड बी की जगह में क्या है, बी, y/b, तो बी की जगह में है 2p/√3। सो ए मिल गया मुझे कितना, 2p, एंड बी मिल गया 2p/√3। समझ में आ रहा है सबको। तो ये ए बी हो कौन, है ना, ठीक है। तो ए बी कौन है भाई, ये ए तो लेंथ है, ओ ए है ना, तो दिस लेंथ इज क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिला ना, 2p। ये लेंथ कितना है, बी है, तो बी की लेंथ कितना मिला ना, 2p/√3, है कि नहीं। तो अगर एरिया क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो फिर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी इज गिवन अस 98/3 इंटू √3, ठीक है। तो एरिया कितना दिया है, एरिया विल बी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी, अरे एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट तुम्हारा बी है, तो यहां से क्या पुट करेंगे, 1/2 इंटू
ए की वैल्यू क्या है ना 2p, बी की वैल्यू क्या है ना 2p अपॉन रूट थ्री, विच इज गिवन एज 98/3 इंटू रूट थ्री, यही तो दिया है ना 98/3 इंटू रूट थ्री। समझ में आ रहा है सबको? तो यहां से मुझे p की वैल्यू मिल जाएगा सॉल्व करके, टू टू तो यहां से कैंसिल हो गया, तो 2p² अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 98/√3। तो रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो p² कितना हो गया 98/2, कितना हो जाएगा 49, तो p कितना हो गया ना 7। सो p आई गॉट 7। नाउ व्हेन यू आर गेटिंग p 7, तो a कितना हो जाएगा, नाउ a की वैल्यू कितना हो जाएगा ना, दैट इज 2p, सो 2 into 7, तो हो गया 14, a हो गया 14, b कितना हो जाएगा ना 2p अपॉन रूट थ्री, तो 2 into 7/√3, तो ये कितना हो जाएगा 14/√3, तो b की वैल्यू मुझे मिल गया 14/√3। अभी मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है ना a² माइनस b², तो a² - b², तो 14² माइनस a² कितना हो जाएगा 14² माइनस 14/√3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो मिलेगा दैट विल बी 392/√3, ये आ जाएगा। ठीक है, 392/√3, कैलकुलेट करके देख लेना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? बोलो, ये समझ में आ गया सबको? कोई किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो। वरुल, आर्या, हार्दिक, अभय, जेनवी, अहमदनगर, चौहान नवोदय विद्यालय, स्नेहल, तानवी, यस। इज इट क्लियर टू ऑल? इफ यस गिव मी अ थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलो। हम्म, अरे यार आप लोग इतना चार्ट किए हो, मैं देखा नहीं हूँ, सॉरी यार। ओके, अभी बताओ ये समझ में आ गया सबको? आए कि नहीं ये बताओ। देखो क्वेश्चन में मुझे एक्स इंटरसेप्ट दिया था, वाई इंटरसेप्ट दिया था, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म आई हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, देन मुझे नॉर्मल की लेंथ भी मैं पी मान लिया, और एंगल दिया था नॉर्मल इज मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज π/3, π/6 वाई एक्सिस के साथ दिया था, मैं एक्स एक्सिस के साथ π/3 मुझे मिल गया। तो बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म ये हो गया कितना ना एक्स कॉस ऑफ π/3 प्लस वाई साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू पाई, तो यहां से मुझे x/2 प्लस √3y/2 इज इक्वल टू पी मिला। इसको सिंप्लीफाई किया मैं और ट्राई किया कि उसको नॉर्मल सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो इंटर दोनों की इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन ए बी लाइन की है, तो अभी मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाला और बी की वैल्यू निकाला। सो ए बी को यूज करके मैं एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑलरेडी मुझे दिया हुआ था दिस। तो अभी इन दोनों को सॉल्व करके मुझे पी की वैल्यू 7 मिला, तो पी की वैल्यू 7 मिला, तो ए हो गया 14, बी हो गया 14/√3। अभी a² माइनस b² निकाल दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ इट इज क्लियर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इफ यस इट इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप, इफ नो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, जल्दी बताओ। Parul, is it clear? Arya, Abhay, is it clear? Yes or no? I'm waiting for your response, guys. नहीं समझ में आया तो बताओ, कोई नहीं। जल्दी बताओ यार। तानवी, स्नेहल, जडेजा, इज इट क्लियर और डू यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर कुछ डाउट है तो पूछो। Shall I move to the next question? Anyone having any doubt?
ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है? हाँ, फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग 1 minute, ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट, ट्राई इट। देखो, व्हेन यू आर हैविंग सम डाउट, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ओके? अगर नहीं, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन में ना तुम लोग इतना सारा चार्ट किए हो, लेकिन मैं देखा नहीं था, दैट्स सॉरी फॉर दैट। मैं अपने में घुस गया। होता है कभी कभी ऐसा। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ऑर्थो सेंटर क्या है, ये दिया है क्वेश्चन में, देखो। अल्फा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विद वर्टाइसेस दिस, देन यू नीड टू फाइंड दिस। सिंपली ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है, उसके बाद तुम ये फाइंड आउट कर दोगे आराम से। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है ना, एक ट्राइंगल, अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक तुम्हारे पास ट्राइंगल है ना? तो ऑर्थो सेंटर क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं ना? इट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द अल्टीट्यूड, है ना? तो ये ट्राइंगल की अल्टीट्यूड ये हो जाएगा, है ना? और एक अल्टीट्यूड कैसे होगा? ये भी एक अल्टीट्यूड हो जाएगा, और भी एक अल्टीट्यूड, ये भी एक अल्टीट्यूड हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? बोलो। सपोज, हाँ, ये मेरा ए बी सी, तो ए की कोऑर्डिनेट मुझे कितना दिया है ना, 3 - 7, बी की कोऑर्डिनेट दिया है मुझे -1 2, एंड सी की कोऑर्डिनेट मुझे दिया है 4 5। तो क्या करना है मुझे एक्चुअली? मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज, ये मेरा ओ है, देखो, ये मेरा ओ पॉइंट है, राइट? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? कोई भी दो अल्टीट्यूड का स्लोप अगर मिल गया और दोनों की इक्वेशन मिल जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी मैं कर सकता हूँ, ऑर्थो सेंटर निकाल सकता हूँ, है कि नहीं? बोलो, है ना? तो फास्ट तो मैं क्या करूं, फाइन, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइन इक्वेशन ऑफ बीसी, सपोज ये ना नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया मेरा क्या, सपोज दिस इज बीसी डी ई। ये दोनों अल्टीट्यूड को मैं लेके, इन दोनों अल्टीट्यूड का अगर बी एंड एडी का, एडी एंड बी का इक्वेशन मुझे मिल जाता है, तो आराम से मैं इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ऑर्थो सेंटर निकाल सकता हूँ, इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल सकता हूँ, है कि नहीं? बोलो। तो पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, और किसका, पहले किसका फाइंड आउट करना है ना, एडी को फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो एडी को फाइंड आउट करना है, और क्या करना है, अगर एडी का इक्वेशन मुझे मिल गया, और एडी का इक्वेशन कैसे मिलेगा मुझे, बीसी का इक्वेशन मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है ना? तो कैसे मिलेगा बीसी, पहले तो बीसी का इक्वेशन फाइंड आउट करो, देन द इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, है ना? इक्वेशन निकालने का, इक्वेशन ना निकाल के भी हो सकता है ना, इक्वेशन क्यों फाइंड आउट करना है मुझे, ये बीसी का, बीसी का अगर मुझे स्लोप मिल गया, मुझे थिंक अबाउट इट, अगर इफ आई विल गेट द स्लोप ऑफ लाइन बीसी, देन आई विल इजीली गेट द स्लोप ऑफ एडी, बिकॉज एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, हाँ कि ना? तो स्लोप ऑफ बीसी फाइंड आउट करो, स्लोप ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, यहां से देखो, y2 - y1, that is 5 - 2 is 3, and 4 - 3
एंड 4 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। सो बीसी का स्लोप अगर 5 3/5 है ना, तो स्लोप ऑफ एडी कितना हो जाएगा, अभी स्लोप ऑफ एडी कितना हो जाएगा, बोलो। एडी हो जाएगा 3/5 इंटू स्लोप ऑफ एडी इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों लाइन एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट कितना होगा ना, -1 होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो एडी का स्लोप कितना हो जाएगा ना, -5/3, है कि नहीं, -5/3 हो जाएगा। अच्छा, स्लोप ऑफ एडी मुझे पता है, और तो नाउ वी कैन फाइंड इजीली द इक्वेशन ऑफ एडी। हाउ? इक्वेशन ऑफ एडी को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं, ये बता मुझे। बिकॉज it is passing through the point A which coordinate is 3 - 7 and having the slope -5/3। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा ना, y माइनस ऑफ -7 दैट इज y + 7 इज इक्वल टू स्लोप 5/3 स्लोप इंटू x - x1 x - 3, ये हो जाएगा। ये हो गया मेरा एडी का इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया एडी का इक्वेशन। फिर मुझे क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मुझे बी की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बीई के इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो बीई के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे एसी की स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ एसी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा कितना, 5 माइनस ऑफ -7, तो 5 + 7 दैट इज 12, 12/4 - 3 1, तो 12 हो रहा है। स्लोप ऑफ एसी 12 हो रहा है, तो स्लोप ऑफ, अगर स्लोप ऑफ एसी 12 हो रहा है, तो स्लोप ऑफ बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी, बिकॉज बी इज परपेंडिकुलर टू एसी, तो एसी की अगर स्लोप 12 है, तो बी का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एसी का स्लोप 12 है, तो स्लोप ऑफ बी कितना हो जाएगा ना, -1/12। तो बी का स्लोप -1/12 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसको पास कर रहा है वो, बी किसको पास कर रहा है, बी पॉइंट को। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ना, -1 2। सो नाउ यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा ना, y - 2 इज इक्वल टू -1/12 इंटू एक्स माइनस ऑफ -1 + 1, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। अच्छा, मुझे एडी की इक्वेशन में देखो, मुझे ये पॉइंट चाहिए, मुझे एडी की इक्वेशन पता है, एडी का इक्वेशन मुझे मिल गया, ये है ना, और बी का इक्वेशन मिल गया। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एक्चुअली अभी ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो ना, ये कितना हो जाएगा, 12y - 24 इज इक्वल टू -x - 1। तो ये कितना हो जाएगा ना, x + 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना, हाँ 23 हो जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन मुझे सॉल्व करके मिला। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे यहां से, देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 3y + 21 इज इक्वल टू -5x + 15। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 5x + 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, 5x + 3y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15 - 21 दैट इज -6। ये इक्वेशन मिला। तो इन दोनों इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करते हैं। क्या मिला है, फर्स्ट इक्वेशन इज एक 5x + 3y इज इक्वल टू -6, 5x + 3y इज इक्वल टू -6, ये तो सॉरी 5x + 3y, हाँ सही है, इज इक्वल टू -6। और क्या मिला है मुझे, x + 12y इज इक्वल टू 23। इन दोनों इक्वेशन को अभी सॉल्व करो और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो भी मिलेगा दैट विल बी गिविंग यू द ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से तुम्हें ऑर्थो सेंटर की वैल्यू मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, यस और नो? x + 12y इज इक्वल टू 23, और क्या मिला है मुझे, 5x + 3y इज इक्वल टू -6, सही है।
तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दो ना, है कि नहीं। इसको अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म, यही तो है ना। और ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ। 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, 5x + 3y इज इक्वल टू -6, और ये हो जाएगा 5x प्लस 60y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 511, है ना, 115 हो जाएगा। इन दोनों को अभी सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5x तो कैंसिल हो जाएगा। सो 3y से अगर 60 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ना, -57, y इज इक्वल टू -6 माइनस ऑफ 115, तो 1 - 121 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से y मुझे मिलेगा कितना, 121/57, 3 मिल रहा है क्या, नहीं, और कितना मिलेगा, 121/57 मिलेगा मुझे यहाँ से y की वैल्यू। y की वैल्यू में कितना मिलेगा, 121/7। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो अभी, तो यहाँ इसमें पुट करो, तो 12y इज इक्वल टू 23 - x, तुम खुद से कर सकते हो कैलकुलेशन। तो 12y कितना हो जाएगा, 23 - 121/57, तो 12y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जो मिलेगा ना मुझे, दैट विल बी -47/9 हो जाएगा। सॉरी, y की वैल्यू, अरे यार क्या कर दिया मैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू मुझे पता है ना, हाँ, x की वैल्यू चाहिए मुझे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 - 12y, तो 23 - 12 इंटू 121/57, तो ये हो जाएगा, एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा मुझे, आंसर जो होगा 40 -47/19 मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू यहां से मिला -47/19, और वाई की वैल्यू मिला 121/57, है ना। तो ऑर्थो सेंटर मुझे मिल गया अभी, ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर मिल गया, तो अल्फा बीटा मुझे मिल गया। तो यू नीड टू फाइंड नाउ 9α - 6β + 60, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 9α कितना हो जाएगा, 9α कितना दिया है, -6β, -6β, और क्या दिया है, +60। इसमें पुट करो 9 इंटू अल्फा की वैल्यू -47/19, -6 इंटू 121/57, और कितना है, +60। इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। कैलकुलेट इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें 3 में कैंसिल, 19 हो जाएगा एलसीएम। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा दैट विल बी, कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी, क्या हो जाएगा ना, यू विल गेट द आंसर आज, आंसर, करेक्ट आंसर आज 25 मिलेगा। यस, 25 ही मिलेगा तुम्हें, कैलकुलेट करके देखे ना, दिस विल बी योर आंसर, 25 ही मिलेगा तुम्हें। सो करेक्ट आंसर इज 25, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, डन। समझ में आ गया ना, मतलब कैसे ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी की, अरे बीसी की स्लोप मुझे अगर मैं फाइंड आउट कर दिया तो एडी की स्लोप मुझे मिल जाएगा, एंड ए की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो एडी का इक्वेशन मुझे मिल गया। फिर बी, एसी का स्लोप अगर मुझे पता है तो बी का स्लोप मुझे मिल गया। तो बी का स्लोप मुझे पता है और बी का पॉइंट भी मुझे पता है, एक लाइन के ऊपर पॉइंट भी पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके बी का इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया। तो दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व किया और एक्स वाई को वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो जो भी मिलेगा दैट इज योर ऑर्थो सेंटर अल्फा बीटा। फिर अल्फा बीटा को क्या करो ना, इसमें पुट करो, ये इक्वेशन में पुट करो, तो जो मिलेगा दैट इज योर, द आंसर इज 25। क्लियर, डन एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको, तानवी, स्नेहल, पारुल, जडेजा, हार्दिक, आर्या, अभय, इज इट क्लियर टू ऑल, आया समझ में कि नहीं, ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करना है, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसमें क्या दिया है, अच्छा इसमें सर्क्यूम सेंटर दिया है, देखो
सारे चीज को एक एक करके हम कवर कर चुके हैं। सेंटर निकाले, ऑर्थो सेंटर निकाल दिए, सर्कम सेंटर निकाल दिए। सर्कम सेंटर अभी पढ़ने वाले हैं हम। ये दिया है कि अल्फा बीटा बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंटर्ड हो गया सर्कम सेंटर के ऊपर। तो सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस। अच्छा, तो एक ट्राइंगल है, उसका साइड्स मुझे पता है। एक ट्राइंगल है मुझे मेरे पास, उसका साइड्स मुझे पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम। तो सर्कम सेंटर होता क्या है? देखो, अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ना, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, सर्कम सेंटर इज द इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटर, देखो सर्कम सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये तुम्हारा ये लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और ये तुम्हारा ये लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो ये तुम्हारा ये लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला ना तुम्हें, दैट इज कॉल्ड योर, और क्या है, सर्कम सेंटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सर्कम सेंटर। तो तीनों साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं क्या ना, सर्कम सेंटर। ठीक है, ओके। और एक चीज भी यहां पे मैं बोल देता हूं तुम लोगों को, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है, इन सेंटर क्या होता है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये अगर ए एंगल की इंटरनल बाइसेक्टर है, ये अगर बी एंगल की इंटरनल बाइसेक्टर है, ये अगर सी एंगल की इंटरनल बाइसेक्टर है, तो दिस पॉइंट एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। और ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन मजेदार है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन आज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 69। तो ये इसका स्लोप कितना हो जाएगा? ये लाइन की स्लोप क्या है? ये लाइन की स्लोप क्या है? -4/3। और ये लाइन की स्लोप कितना हो जाएगा? सेकेंड लाइन की स्लोप कितना हो जाएगा? ये लाइन की स्लोप कितना हो जाएगा? देखो बताओ मुझे ना। ये देखो, -3 माइनस ऑफ -3/4, सो 3/4 हो जाएगा। सो देखो, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे क्या मिल रहा है? दोनों स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है ना। तो ये दोनों इक्वेशन, जिस दोनों लाइन की इक्वेशन होंगे, वो लाइन दोनों क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दैट मींस आई एम गेटिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है मुझे। एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिल रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? है ना? ए, ये अगर मेरा पॉइंट ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम? अभी हम क्या कर सकते हैं ना, मैं ये बता सकता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल के एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ये सबको पता होगा, ये नोट करो। सर्क्यूम सेंटर, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा अभी क्वेश्चन। सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल always lies at the midpoint of hypotenuse। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं ये बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करूं, अगर ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये उसका मतलब ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये भी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो जो ऑर्थो सेंटर होगा ना, दैट इज एक्चुअली लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी नाउ। समझ में आ रहा है सबको? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इज दैट क्लियर? तो ये अगर मैं ले रहा हूं, सपोज
ये इक्वेशन को मैं ले रहा हूं x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना दिया था मुझे 61, है ना। और एक लाइन और एक साइड क्या ले लूंगा मैं, ये दोनों तो मेरा है, ये क्या हो जाएगा -3x, क्या दिया था मुझे -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी ना, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 69, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 69। तुम्हें निकालना क्या है ना, मुझे निकालना है ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे अभी, तो ये जो राइट एंगल, ये जो ऑर्थो सेंटर है, इट इज लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, AB की मिड पॉइंट में लाई कर रहा है ये। तो दैट मीन्स अगर मुझे ए की कोऑर्डिनेट एंड बी की कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, तो आराम से मैं AB की मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। तो ए की कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा ना, सॉल्व AC एंड टू गेट suppose this point is C dash, now to get point A, to get A coordinate of A, solve AC and AB, है ना। AC AB को सॉल्व करके तुम्हें पॉइंट A की कोऑर्डिनेट मिलेगा। सो टू गेट B, पॉइंट B, सॉल्व, किसको सॉल्व करोगे ना, BC एंड AB। तो यहां से मुझे A की पॉइंट मिलेगा, B की पॉइंट मिलेगा, तो AB का मिड पॉइंट ले लूंगा, जो भी मिलेगा दैट इज योर ऑर्थो सेंटर, रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये सबको समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये टाइम हो चुका है अभी, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये भी करके ले आना। और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क भी है ये, चलो और एक क्वेश्चन हो जाता, थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये क्वेश्चन को भी नोट कर लो, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, है कि नहीं? ये क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट इट डाउन, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चलो बाय बाय।